नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजू। आपने भारत के राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय गीत के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी देश के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में सुना है? आजादी के बाद वैज्ञानिकों की टीम ने नेशनल कैलेंडर तैयार किया था। ये कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। जिस समिति ने इसे तैयार किया उसके अध्यक्ष थे दुनिया भर में मशहूर भारतीय वैज्ञानिक मेघनाद साहा। इनकी बनाई साहा इक्वेशन को एस्ट्रोफिजिक्स के इतिहास में 12वां सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया। मेघनाद साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 को अविभाजित भारत के ढाका जिले के छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता जगन्नाथ एक छोटे दुकानदार थे। सामाजिक और आर्थिक हालातों को देखते हुए उनके माता पिता के पास उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ना तो साधन थे और ना ही रुचि। एक स्थानीय डॉक्टर की मदद से मेघनाद ने आगे की पढ़ाई जारी रखी। वो पढ़ाई में काफी अच्छे थे और इसी के चलते कॉलेज से उन्हें ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। मेघनाद साहा ने 1913 में मैथ्स में बीएससी और 1915 में अप्लाइड मैथ्स में एमएससी की थी। दिलचस्प बात यह है कि साहा दोनों परीक्षाओं में दूसरे स्थान पर रहे। दोनों मामलों में पहला स्थान सत्येंद्रनाथ बोस को मिला। वो बोस जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए प्रसिद्ध थे। साहा का फिजिक्स फील्ड में आना एक संयोग था। दरअसल साहा 1916 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस के अप्लाइड मैथ्स विभाग के लेक्चरर के तौर पर आए थे, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफर फिजिक्स डिपार्टमेंट में हो गया। यहां पढ़ाते समय उन्होंने साहा इक्वेशन का आइडिया भी आया। मेघनाद साहा ने बताया था कि एस्ट्रोफिजिक्स की समस्याओं पर सोचते समय और कॉलेज के थर्मोडायनेमिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाते समय 1919 में उन्हें थ्योरी ऑफ थर्मल आयनाइजेशन का आइडिया भी आया और इसी पर काम करते करते वो साहा आयनाइजेशन इक्वेशन पर आ गए। ये उस समय की खोज सबसे बड़ी मानी गई थी। इस इक्वेशन ने तारों से निकलने वाली लाइट और उनके तापमान के बीच संबंध स्थापित किया था। साहा की राजनीति में आने की एक वजह उनका पंडित नेहरू के साथ बढ़ता मनमुटाव भी बताया जाता है। दरअसल 1935 से नेहरू और साहा ने कई क्षेत्रों में एक साथ काम किया। इसमें 1938 में सुभाष चंद्र बोस के योजना समिति का गठन करना भी शामिल था, जिसमें नेहरू अध्यक्ष थे और साहा को एक महत्वपूर्ण सदस्य बनाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने कुछ फैसलों से वो सहमत नहीं थे, जिसके बाद साहा ने 1952 में राजनीति में एंट्री की। अपने क्षेत्र में साहा सामाजिक काम करते थे। तभी निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद वो देश के पहले संसद सत्र में बतौर सांसद भी हिस्सा बने। भारत में 1752 से ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा था। हालांकि भारतीय कैलेंडर, जिन्हें पंचांग कहा जाता है, का भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। आजादी मिलने से पहले से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर की जगह एक राष्ट्र एक कैलेंडर की मांग की जा रही थी। प्रोफेसर मेघनाद साहा ने 1939 में भारतीय कैलेंडर में सुधार की आवश्यकता पर एक लेख भी लिखा था। भारत सरकार ने जब 1952 में कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई तो साहा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कमेटी के गठन होने में साहा का भी योगदान था। समिति को साइंटिफिक स्टडी के आधार पर एक ऐसा सटीक कैलेंडर तैयार करने का काम सौंपा गया जिसे पूरे भारत में समान रूप से अपनाया भी जा सके। ये एक बहुत बड़ा काम भी था। समिति के देश को अलग अलग हिस्सों में प्रचलित विभिन्न कैलेंडरों का गहराई से अध्ययन भी करना था। उस समय भारत के 30 अलग अलग कैलेंडर थे। ये काम इसलिए भी जटिल था क्योंकि कैलेंडर के साथ धर्म और स्थानीय भावनाएं भी जुड़ी हुई थी। गहन अध्ययन के बाद समिति ने सिफारिशें भी रखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार थी। भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और शक राष्ट्रीय कैलेंडर 21 मार्च 1956 से लागू भी हो गया। उस दिन शक कैलेंडर के अनुसार 1878 के चैत्र महीने का पहला दिन था। हालांकि मेघनाद साहा इसे देखने के लिए वहां मौजूद नहीं थे। 16 फरवरी 1956 को योजना आयोग के कार्यालय जाते समय अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। उनकी अध्यक्षता में तैयार किए गए कैलेंडर के आधार पर आज राष्ट्रीय धार्मिक त्योहारों की छुट्टी तय होती है। सरकार के राजपत्र, जनता को संबोधित सरकारी सूचनाएं और भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर में शक संवत बने कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।